जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसी लव स्टोरी है जो बड़े पर्दे पे आप सभी को देखने को मिली, लेकिन पर्दे के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी, लेकिन वो लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। जानकारी दे दें कि हेमा मालिनी, जिनका पूरा नाम हेमा मालिनी रामानुजन चक्रवर्ती है। हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। फिल्मों में अपना करियर की शुरुआत करने के लिए हेमा मालिनी ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई करनी छोड़ दी थी। उसके बाद उनको 1961 में तेलुगु फिल्म में काम करने का पहला मौका मिला था। जब हेमा को तेलुगु फिल्म में पांडव वनवासन में ब्रेक मिला तो उनकी उम्र महज 13 साल थी। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव लाइफ को आप जानते ही होंगे। उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हेमा मालिनी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशा में माहिर थी। फिर भी 15 साल की उम्र में निर्देशक सीवी श्रीधर ने उन्हें तमिल फिल्म वेनेरिया आदाई में रोल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो स्क्रीन पर बहुत ही पतली दिखती थी। कहा जाता है कि श्रीधर ने साड़ी में उनका ऑडिशन लिया ताकि वो उम्र में बड़ी दिखे, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। हेमा मालिनी के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता साइन की। ये फिल्म उनके सिनेमा करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सीता और गीता की वही फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के नज़दीक आए और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दूसरे के साथ फिल्में करते रहे और सारी फिल्में कामयाब भी होती चली जा रही थी। यही नहीं, फिल्मों के साथ धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता भी मजबूत होता चला गया। जितेंद्र कुमार हेमा मालिनी के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। हेमा मालिनी और जितेंद्र की बात शादी तक पहुंच चुकी थी और फिर चेन्नई में एक शाम हेमा मालिनी के बंगले पर दोनों के परिवार की शादी की बात करने के लिए मिले भी थे। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती कहानी में हो गई हीरो यानी धर्मेंद्र की एंट्री। जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की बात चल ही रही थी कि अचानक हेमा के घर के टेलीफोन की घंटी बज उठी। फ़ोन था मुंबई से धर्मेंद्र का, जिन्हें चेन्नई में हेमा और जितेंद्र के परिवार की इस मुलाकात की खबर लग चुकी थी। धर्मेंद्र बेहद गुस्से में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि जितेंद्र हेमा से शादी करने की जल्दी में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो फ़ौरन उनके साथ तिरुपति चले और शादी कर ले। हेमा सोच ही रही थी, तभी उनका एक फ़ोन आया, लेकिन उस फ़ोन पर धर्मेंद्र नहीं बल्कि लंबे समय से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड रही एयर होस्टेस शोभा सिप्पी थी। शोभा को भी चेन्नई में चल रही बात के बारे में सब पता था। उन्होंने कहा कि वो कोई जल्दबाजी में आकर कदम ना उठाएं। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की अचानक निधन हो गई। हेमा मालिनी उनके बेहद करीबी थी और उनके पिता के निधन के बाद वो बेहद अकेली हो गई थी। ऐसे वक्त में धर्मेंद्र ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनका साथ दिया। बस फिर क्या था, हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला कर लिया। तो ये थी धर्मेंद्र और हेमा की शादी की पूरी कहानी। किस प्रकार से जितेंद्र के साथ रिश्ता हो ही गया था, लेकिन एंड मोमेंट पे फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन की घंटी ने पूरी ज़िंदगी बदल दी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।